कल जब योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो सूबे की सियासी हलचल तेज हो गई। चर्चा इस बात पर शुरू हो गई कि योगी यूपी के चुनावी समर में अयोध्या से ताल ठोक सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते भी हैं तो इसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। राम की नगरी अयोध्या यूं तो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ये धरती सियासत की धुरी बनती जा रही है। यही वजह है कि सीएम योगी इस बार अयोध्या में रामलला के दर्शन को पहुंचे तो भक्ति के भाव में भविष्य की राजनीति की अटकलें जोर पकड़ने लगी। सियासी चर्चा यहां तक पहुंची कि सीएम योगी 2022 के चुनाव में अयोध्या से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। ये जो विजिट है ये बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वो यहां से आए थे और एक तरह से बसपा ने शंखनाद कर दिया था अपनी चुनावी रण का। तो उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ एक मैसेज देना चाहते हैं, भाजपा एक मैसेज देना चाहती है कि भाजपा के लिए अयोध्या कितनी प्रिय है। लगभग 20 से ज्यादा दफा सीएम योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं वो अयोध्या राम नगरी में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। बीजेपी लगातार राम मंदिर को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है और इसी वजह से सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट तेज है। इन अटकलों में सच्चाई क्या है ये तो अभी साफ नहीं, लेकिन सीएम योगी लगातार अयोध्या का दौरा कर शहर के कायाकल्प की कोशिश करने में लगे। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहां पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर योगी आदित्यनाथ वाकई अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो ये यूपी में बीजेपी का बड़ा दांव साबित हो सकता है, क्योंकि योगी के अयोध्या से चुनावी मैदान में उतरने का सीधा असर अवध और पूर्वांचल क्षेत्र पर पड़ेगा। साथ ही बीजेपी के लिए हिंदू वोटों को एकजुट करना भी आसान हो जाएगा। खुद अयोध्या से बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे प्रदेश का सियासी माहौल बदल जाएगा। ये हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत महतों के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। ऐसा उनका यदि कोई निर्णय है, लेकिन ये पार्टी और संगठन तय करता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है। और निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ेंगे तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रसन्नता के गौरव की बात है। अयोध्या तो वैसे भी मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है। हालांकि विरोधियों के बीजेपी के इस दाव और दावों में कोई दम नजर नहीं आता। विपक्ष का कहना है कि विधानसभा में इस बार बीजेपी की कोई भी रणनीति उसे जीत नहीं दिला सकती। अयोध्या के जो विधायक योगी जी को अपनी सीट से लड़वाना चाहते हैं उन्हें बताना होगा कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने गांव में पेयजल की व्यवस्था कराई, महिलाओं के प्रति उनके एरिया में अपराध की क्या परिस्थितियां रही। 2017 से उत्तर प्रदेश की जनता, वर्तमान सरकार की संवेदनहीनता, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों के प्रति अत्याचार, महिलाओं के प्रति अत्याचार और एक तानाशाही रवैया देख रही है। ये चुनाव जनता के मुद्दों पे होगा और पिछला चुनाव योगी आदित्यनाथ ने नहीं लड़ा था, इस बार वो लड़ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद 18 सितंबर 2017 से वो विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन इस बार अगर विधानसभा के रास्ते सीएम कुर्सी तक जाने की तैयारी है तो यूपी चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा। अयोध्या से बनवीर और समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।